बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन के एक नई वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इस मौजू पे बात करूँगा, बैन ऑन मोबाइल एप्स टू बी लिफ्टेड फ्राम वेंसडे इन सऊदी अरबिया, सेड मिनिस्टर ऑफ टेली कम्युनिकेशन। वह सऊदी अरब के वज़ीर मवासिलात जो हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि सऊदी अरब में जिन ऐप्स पर, जिन एप्लीकेशंस पर पाबंदी आयद की गई थी, वो आने वाले बुध के दिन से यानी 20 सितंबर 2017 से वो पाबंदियां हटा दी जाएंगी। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि सऊदी अरब में बहुत से ऐप्स जिसमें वाइबर, मैसेंजर, व्हाट्सकॉल और दूसरे ऐप्स शामिल हैं, जिस पर पाबंदी आयद की गई थी हुकूमत की तरफ से, जिस पर से लोग कॉल नहीं कर सकते थे, न वीडियो कॉल कर सकते थे और न ऑडियो कॉल उस पर से कर सकते थे। लोग ज़्यादातर उनको इस्तेमाल के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करते थे, यानी जब वो वीपीएन को ऑन करते थे, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते थे वीपीएन्स को, तो फिर वो इन एप्लीकेशन से फिर वो कॉल कर सकते थे। लेकिन आज वज़ीर मेहनत ने ऐलान किया है कि आने वाले बुध के दिन से यानी 20 सितंबर 2017 से इन एप्लीकेशन से पाबंदियाँ हटा दी जाएंगी और फिर लोग वीपीएन के बग़ैर इन एप्लीकेशन को अपने इस्तेमाल में लाएंगे और उनसे कॉल कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए कि वज़ीर मवासिलात जो हैं उन्होंने मज़ीद क्या कहा है इसके मुतालिक, तो हमारे साथ रहिए। आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, जिन दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके इस सब्सक्राइब वाले बटन पर ज़रूर दबाएगा और इसके साथ ये बिल का जो आइकॉन है इस पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करने पर कुछ खर्चा नहीं आता, तो इसको सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा और हमारी आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी और आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये सऊदी अरब का मारूफ अखबार है सऊदी गज़ट। आप ये देख सकते हैं थर्सडे सितंबर 14 2017 यानी 2017 14 सितंबर का अखबार है। आप इसे देख सकते हैं। इसमें उन्होंने कहा है बैन ऑन मोबाइल एप्स टू बी लिफ्टेड फ्राम वेंसडे, यानी बुध के दिन से वो तमाम मोबाइल एप्लीकेशन जिन पर पाबंदी आयद की गई थी वो हटा दी गई है। ये वज़ारत वज़ीर मवासिलात जो हैं उन्होंने ये कहा है। अल-सवाहा अब्दुल्ला अल-सवाहा, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब्दुल्ला अल-सवाहा जो कि कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर हैं, अनाउंस ऑन वेंसडे द लिफ्टिंग ऑफ अ बैन ऑन मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन इफेक्टिव फ्राम कमिंग वेंसडे। उन्होंने कहा है कि मोबाइल ऐप्स पर जो पाबंदियाँ आयद की गई थी वो आने वाले बुध के दिन से हटा दी जाएंगी। Al-Sawaha, who is also chairman of the Communications and Information Technology Commission (CITC), the kingdom's telecom regulator, said that coordination between CITC and the telecom service providers is underway to enable customers, including citizens and expatriates. Al-Sawaha जो कि टेलीकॉम यानी मवासिलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि हम मवासिलात और टेलीकॉम सर्विस फराहम करने वालों के दरमियान ताउन को बढ़ाएंगे ताकि शहरियों और खारिजी सारिफिन को फाल बनाए। To benefit from applications that provide voice and video call over the internet, ताकि इन एप्लीकेशन से पैदा उठाए जो कि वॉइस और वीडियो कॉल इंटरनेट पर प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट विल बी इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स द सऊदी प्रेस एजेंसी रिपोर्टेड। और सऊदी प्रेस एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक ये एप्लीकेशन जो है ये अब ज़रूरियात के एन मुताबिक होंगे। The minister said that the service provider have confirmed their commitments to enable all customers to use the application to make voice and video calls of the highest quality, and that they will review all applications so as to meet the requirements periodically.
وزیر مواصلات نے مزید کہا ہے کہ سروس فراہم کرنے والوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تمام کسٹمر کو سب سے زیادہ معیار کی آواز اور ویڈیو کالز بنانے کے لیے اپلیکیشن کو استعمال کرنے میں مدد ملے گی اور وہ تمام اپلیکیشن کا جائزہ لیں گے تاکہ وہ ضروریات کو پورا کر سکے۔ Al-Sawāha thanked the CITC and telecom companies for developing their technologies in line with the latest trends in the communications and information technology sector and providing the best services for users۔ السواہا نے CITC اور ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کو مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں تازہ ترین رجحانات کے ساتھ اپنے ٹیکنالوجیز کو فروغ دینے اور صارفین کے لیے بہترین خدمات فراہم کرنے کے لیے ٹیلی فون کمپنیوں کا شکریہ ادا کیا۔ تو جناب یہ تھے اب تک کے تازہ ترین صورتحال جو ٹیلی کمیونیکیشن اور مواصلات کے بارے میں تھے۔ یعنی جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بہت سے ایپس پر پابندی عائد کی گئی تھی حکومت کی طرف سے سعودی عرب میں، جس میں وائبر، واٹس کال، میسنجر وغیرہ شامل تھے، اور جب لوگ ان ایپس کا استعمال کرتے تھے تو پہلے اپنے موبائل میں، اپنے اینڈرائڈ فون میں وی پی این کو ڈالتے تھے اور وہ وی پی این کے بغیر ان ایپ سے پیدا نہیں اٹھا سکتے تھے۔ لیکن وزیر مواصلات السواہا کے مطابق، ان کے اعلان کے مطابق اب یہ لوگ بغیر کسی وی پی این استعمال کے اب ان ایپ سے، ان اپلیکیشن سے پیدا اٹھائیں گے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کے آخر میں لائک کے بٹن پر ضرور دبائے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آپ کے لیے اور بھی اچھی ویڈیو تیار کرتے رہیں گے۔ دوستو اگر آپ اور بھی نیو اپڈیٹ سعودی عرب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا پاکستان کے بارے میں نیو اپڈیٹ یا اچھی خبریں اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس ہماری یوٹیوب چینل کلاؤڈی ملاکن سے جڑی رہیے۔ آپ سب سے پہلے آپ تازہ ترین صورتحال اس یوٹیوب چینل پر دیکھ سکیں گے۔ تو دوستو دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، تب تک خدا حافظ، والسلام۔